नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 4 उच्चारण स्थानानी। इस चैनल पे आपको मिलेगा संस्कृत व्याकरण का ज्ञान आसान ट्रिकों के साथ। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे उच्चारण स्थानों की परिभाषा, उच्चारण स्थानों के भेद, उच्चारण स्थान तालिका तथा इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्ण का उच्चारण व उसका उच्चारण स्थान का बोध सरलता से कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ेंगे नंबर 1 उच्चारण स्थानों की परिभाषा। पहले हम संस्कृत की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी अर्थ करेंगे। वर्णाभिव्यक्ति प्रदेशः स्थानम कथ्यते। शब्द प्रयोग समय कायाग्निना प्रेरितः वायुः कंठादि स्थानेषु संचरण वर्णान अभिव्यक्नति। अर्थात किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख द्वारा होता है। जिह्वा अर्थात जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब हम नंबर 2 पढ़ेंगे उच्चारण स्थानों के भेद। उच्चारण स्थानों के जो भेद हैं वो हम पढ़ेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान 8 होते हैं। उरः, कंठः, मूर्धा, जिह्वामूलम, दंताः, नासिका, औष्ठौ, तालुः। इन 8 स्थानों को 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग आभ्यंतर यानी आंतरिक और दूसरा बाह्य यानी बाहरी। अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे बाह्य उच्चारण स्थान यानी बाहर वाले उच्चारण स्थान। तो बाहर वाले उच्चारण स्थानों में सबसे पहले हमारे सामने आता है नासिका, फिर नंबर 2 पे दंताः, फिर नंबर 3 पे औष्ठः। यह बाह्य प्रयत्न या बाह्य उच्चारण स्थान हमारे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आभ्यंतर यानी आंतरिक उच्चारण स्थान। आंतरिक उच्चारण स्थान में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तालु। तालु जो होता है वो हमारा जीभ का जो आगे वाला सिरा होता है उसके ऊपर वाला भाग तालु कहलाता है। नंबर 2 हम पढ़ेंगे मूर्धा। जो हमारी जीभ का मध्य वाला भाग है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम मूर्धा कहते हैं। नंबर 3 हम पढ़ेंगे जिह्वामूलम यानी जहां से हमारी जीभ आ रही है उसका मूल स्थान जिह्वामूलम कहलाता है। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे उरः। उरः का मतलब होता है जीभ। एवं एक अंतिम इसका उच्चारण स्थान बचता है जो है कंठ। वो भी हम आभ्यंतर उच्चारण स्थानों में ही पढ़ते हैं। अब हम इन सभी उच्चारण स्थानों को एक तालिका के माध्यम से समझेंगे जिसे हम उच्चारण स्थान तालिका कहते हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ यानी अ, और कु का मतलब होता है क वर्ग, ह का मतलब होता है ह तथा विसर्जनीय का मतलब होता है विसर्ग और कंठ का मतलब होता है कंठ। ये इनका उच्चारण स्थान है यानी अ और क वर्ग तथा विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है तथा इन वर्णों की संज्ञा कंठ्य होती है। नंबर 2 हम पढ़ेंगे ई चू यशानाम तालुः। तो ई का मतलब ई दीर्घ और ह्रस्व दोनों होगा। चू का मतलब च वर्ग, ये का मतलब ये और श शंकर वाला शब्द का उच्चारण स्थान होगा तालु तथा इनकी वर्ण संज्ञा होगी तालव्य। नंबर 3 हम पढ़ेंगे री टू रसाणाम मूर्धाः। री का मतलब री, टू का मतलब ट वर्ग, र का मतलब र और श षटकोण वाला श। इसका उच्चारण स्थान, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है तथा इन वर्णों की संज्ञा मूर्धन्य कहलाती है। नंबर 4 हम पढ़ेंगे लृतु लसानाम दंताः यानी लृ त वर्ग में त थ द ध न तथा ल और स इन सब का उच्चारण स्थान दंताः यानी दांत होते हैं तथा इनका वर्ण संज्ञा दंत्य होती है। नंबर 5 पढ़ेंगे उ पु पद्य मानिया नाम औष्ठो। उ का मतलब उ, पु का मतलब प वर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान औष्ठव यानी होठ होते हैं।
और इन वर्णों की संज्ञा ओष्ठ्य होती है। नंबर 6 पढ़ेंगे यम गणनानाम नासिका च, यानी य म ग ण न और म इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका होती है तथा ये नासिक्य वर्ण संज्ञक हैं। ए दौ तो कंठ तालु, ए दौ तो यानी ए और ऐ दीर्घ और ह्रस्व दोनों जो स्वर हैं ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, जिसे हम कंठ तालव्य वर्ण संज्ञक कहते हैं। ओ दौ तो कंठौष्टम यानी ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और औष्ठ होता है, इसे हम कंठौष्ठ्य कहते हैं। नंबर 9 हम पढ़ेंगे वकारस्य दंतोष्ठम। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होता है तथा ये दंतोष्ठ्य वर्ण संज्ञक हैं। अंत में अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका होती है तथा हम इसे नासिक्य वर्ण संज्ञक कहते हैं। आप वीडियो में यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।